ये तो आज हम आए हैं आपके ही अपने मित्र कह लीजिए, भाई कह लीजिए। और हम इस समय बैठे हुए हैं प्रशांत नायक जी के यहाँ। ठीक है भैया, प्रशांत के यहाँ। और प्रशांत ने महोबा जिले के टॉप 10 में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। तो चलिएगा उनसे कुछ बातचीत करते हैं और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि सफलता का कौन सा मार्ग होता है, कौन से सूत्र होते हैं जहाँ पर चल कर के आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिएगा तो पूछते हैं कुछ क्वेश्चन प्रशांत से। तो प्रशांत, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें थोड़ा सा। मेरा नाम प्रशांत नायक है और मेरे पिता का नाम संजय कुमार नायक है और मेरी माता का नाम पुष्पलता है और मेरी बहन का नाम संस्कृति नायक है और मैं भवानी दीन इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। और मैंने अभी 10th पास की है और मेरा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है मैंने। और मेरा महोबा ज़िले में 10वां स्थान आया है और मैंने खूब मेहनत की है और वैसे ही मुझे अपना प्रदर्शन दिखाने को मिला है। तो आप ये बताइए, आपका कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है आपने? मैंने 93.83% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बढ़िया। और आप ये बताइए, आपके जो मार्क्स रहे हैं विषय में, तो हाईएस्ट कैसे क्या मार्क रहे हैं? क्या आपको पता है कौन से विषय में कौन से कितने मार्क रहे यस, हैं? मेरे साइंस में आए हैं 98 और मैथ में आए हैं 97 और इंग्लिश में आए हैं 97। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप प्रशांत ये बताइए हमें कि जैसे आपके पिताजी हैं, सपोर्ट तो किया ही होगा, घर से सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलना भी चाहिए। तो आपके पिताजी करते क्या हैं? मेरे पिताजी एक किसान हैं और वो अपना किसानी में ही काम करते हैं और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत साथ दिया है और मेरी बहन ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है और वो मुझे साथ भी देती रही हैं और मुझे जो कुछ भी नहीं आता था उन्होंने अच्छे से समझाया है। और मेरी माता ने भी मुझे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो प्रेरित किया है और मैंने भी अपने माता पिता की सदा बात मानकर अपने कर्मों को ऊपर रखकर उनका पालन किया, इसलिए आज मैं सफल हो रहा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विचार। और घर भी ऐसा ही होना चाहिए जो बच्चों को एक फ्रेंडली अच्छे संस्कार दे और आगे तक बढ़ाए। अच्छा, हम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चे कहते भी रहते हैं और सुनना भी चाहते हैं, जिज्ञासु भी रहते हैं कि पढ़ाई कितने घंटे करना चाहिए, कैसी पढ़ाई करना चाहिए? क्या 24 घंटे में से 10 घंटे, 15 घंटे? तो ऐसे अधिकांशतः लोग कहते रहते हैं। तो कहीं क्या है वैसे, आप रियल बताइएगा कि आपकी पढ़ाई का समय क्या होता था? मैं 2-3 घंटे सुबह पढ़ लेता था और 2-3 घंटे शाम तक, इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता है। आप अब इतना पढ़िए कि आप नियमित रूप से पढ़िए, ऐसा पढ़िए मन लगा कर पढ़िए। आप जितना पढ़ना है आपको बिल्कुल नियमित पढ़िए। आपको खेलना है तो आप खेल भी सकते हैं, पर इस हिसाब से पढ़िए कि आपने इतना कंप्लीट किया है और रिवीजन भी अच्छे से करते जाइए। मतलब कोई समय का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन नियमित पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा नियमित। पढ़िए। अच्छा पढ़िए, नियमित पढ़िए। बहुत बढ़िया। तो मतलब यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि ऐसा नहीं है कि रात दिन किताबों में, मतलब किताबी कीड़े बनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो अच्छा ये बताइएगा प्रशांत, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने जूनियर जो आपसे जब 9वीं से 10वीं में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? वो मेरे प्रिय मित्र हैं और छोटे भाई बहन हैं। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, आप हल्के मन से पढ़िए और ज़्यादा आप खेलना कूदना भी थोड़ा कम कर दीजिए। आप पहले जैसे खेलते रहे हो तो आप बिल्कुल थोड़ा कम कर दीजिए और पढ़ाई में मन लगाइए, अच्छे से ट्यूशन जाइए और रोज़ प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमें स्कूल से ही मार्गदर्शन अच्छे से प्राप्त होता है और रोज़ गुरुजनों की बात भी माननी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन भी लेते रहना चाहिए। अच्छा, आपने बताया है कि विद्यालय प्रतिदिन जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है कि विद्यालय तो जाना ही चाहिए, क्योंकि देखो भाई, विद्या अगर प्राप्त करना है तो विद्यालय तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपके विद्यालय का क्या नाम है? मेरे विद्यालय का नाम श्री भवानी दीन इंटर कॉलेज है। अच्छा, इससे पहले भी वहाँ से कुछ बच्चे पिछली साल निकले थे? हाँ, पिछली साल भी कुछ बच्चों ने टॉपर किया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको सपोर्ट कहाँ से मिला है? इतना आप आगे तक आए हैं और 93.8 है, इतना अंक आपने प्राप्त किया है, बढ़िया शानदार प्रदर्शन किया है। तो इतना सपोर्ट आपको मिला कहाँ से? विद्यालय से, कोचिंग से, माता पिता से? और किन टीचर हैं, ऐसे कौन से अध्यापक हैं जिनने आपको बहुत कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है? सब सर्वप्रथम तो मुझे अपने माता पिता और मेरी बहन से सपोर्ट प्राप्त हुआ है, फिर स्कूल से प्राप्त हुआ है और मुझे मेरे योगेन सर हैं, उन्होंने मुझे अच्छे से गणित पढ़ाई है
उन्होंने कहा है कि अच्छे से गणित पढ़िए, आपके अच्छे अंक आएंगे। तो हमने देखा भी कि अच्छे अंक भी हमें प्राप्त हुए हैं और हम डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेस में भी जाते रहे, वहाँ हमें सर ने अच्छे से पढ़ाया है। और डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब पे भी चलती है, तो हमने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासें भी ली और सर ने हमें ये भी सिखाया कि ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ने में भी अच्छा फ़ायदा है और हम देख सकते हैं। पर हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन फ़ोन चलाते रहे, ऐसा नहीं है कि रोज़ फ़ोन चलाते रहे और कुछ काम नहीं किया। और उल्टी सीधी ये यहाँ फ़ोन हमारा मित्र भी है, हम उससे पढ़ाई भी कर सकते हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, आपने बताया कि डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेस जो है आपने इस पर भी ऑनलाइन क्लासेज ली है, तो क्या इसका भी कोई चार्ज लगता था, कोई फीस लगती थी क्या? नो फ्री, ऑनलाइन रोज़ प्रतिदिन 7 बजे ऑनलाइन क्लास चलती थी और ऑफलाइन भी क्लास डलती हैं, आप देख सकते हैं। रोज़ प्रतिदिन 7 बजे भी ऑनलाइन क्लासेस अच्छा, डलती जो विद्यार्थी गाँव से जुड़े हुए हैं, अपनी क्लास नहीं ले पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ उनसे कि वो ज़रूर डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेस की जो ऑनलाइन क्लास है, उसको जॉइन करें, ताकि आप अपने घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगर आप ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और बाकी ऐसी अन्य भी क्लासेज हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी क्लासेज रहती हैं, वहाँ से हाँ। भी आप जुड़ सकते हैं। तो मोबाइल हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है, अगर हम सदुपयोग करें तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया। चलिएगा, आपसे बहुत सारे सवाल किए हैं, आपने शानदार आंसर दिए हैं, लेकिन एक प्रश्न जो अधिकांशतः दिमाग में घूमता रहता है, हर बच्चे चाहते भी हैं सुनना, और मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ कि हमने सुना है कि कुछ लोग चाहते हैं मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस सिविल सेवा में जाऊंगा, आईएएस पीसीएस वगैरह करूंगा। तो मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप क्या बनना चाहेंगे? मेरी अभी तो कोई सोच नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ अभी आप जहाँ पर है वहीं की सोच रखिए, ज़्यादा दूर की नहीं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपने मन से पता चलता जाएगा हमें क्या करना है। मैं तो यही कहूँगा कि गरीब बच्चों की सेवा करना चाहिए और उन्हें, और जहाँ तक हम पहुँचे उन्हें भी मैं वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि गरीब बच्चों का कोई सहारा नहीं होता है, हम ही एक सहारा बन सकते हैं उनका। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर रहा आपका। भाई, होता भी है कि रास्ते स्वयं मिल जाते हैं। आप घर से तो निकलिए, देखो निकलना तो आपको पड़ेगा ही। जब आप घर से निकलेंगे तो तमाम रास्ते मिल जाएंगे, और रास्तों का चुनाव आपकी योग्यता पर चला जाता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है और किस रास्ते पर हमें जाना है। और ऐसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, उनके पास डर रहता है, तो उन्हें भी अपने मुकाम को हासिल करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा प्रशांत आपसे बात कर के। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।